गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थर्ड लेक्चर नंबर में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक टॉपिक होता है नॉन सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हमने स्टैंडर्ड स्टेट लेके सारे कैलकुलेशन किए थे। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कि इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है, या सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर था, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298.15 केल्विन था और प्रेशर 1 बार था। लेकिन यदि हम इसमें से कुछ भी चेंज करें तो ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा, यानी कि हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करें या उसके बाद टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो ऑब्वियसली ये तय है कि ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड पर फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसी बात की स्टडी करते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। टॉपिक वही है अपना सेक्शन 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। मान लीजिए हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड लिया, उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाला, Mn+ में डाला और हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है। E क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल इलेक्ट्रोड। E0 Mn+ M क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT N/F। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। फैराडे टोटल चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 96,500 कूलम पर मोल। ठीक, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298.15 केल्विन। क्लियर हुआ? तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आप नोट कर देंगे। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आती है? 0.0591 मोल। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? Emn+/M मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 Mn+/M यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591, ठीक है, डिवाइड बाय n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन log 1/Mn+। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, E0 वैल्यू दी है। ठीक, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले ये तय है कि आप क्या करिए, ये जरूरी है कि क्या करिए कि आप पहले रिडक्शन फॉर्म में रिएक्शन लिखिए। तो हमने रिडक्शन फॉर्म में रिएक्शन लिखा कि जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? E जिंक 2+ जिंक क्या हुआ? इज इक्वल टू E0 जिंक 2+ जिंक माइनस 0.0591 रखे बाय 2 और log 1/10⁻⁻1 मोलर। ये कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन है? जिंक 2+। ठीक, तो हम अब निकाल लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करिए। E0 की वैल्यू दी हुई है माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 1/10⁻⁻1 मोलर, ये दिया था 0.1 मोलर, ये ऊपर आ गया। log 10 की वैल्यू हो गई 1, डिवाइड कर दीजिए 0.0295 माइनस 0.76 माइनस 0.0295 ऐड हुआ, क्या वैल्यू हुई? माइनस 0.7। समझ में आया? तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड के लिए करा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ए सेल के लिए भी लिखेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, उसमें HCl इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 मोलर यानी 10⁻⁻2। हाइड्रोजन गैस की पर्जिंग कर रहा है, प्रेशर 1 बार है। ठीक, और प्लेटिनम की ये इलेक्ट्रोड है और प्लेटिनम ब्लैक से बना ये फॉयल बना हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ बताइए। तो यहां भी वही करेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले आप रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके पूरा प्रॉपर वे में लिखेंगे। बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। तो हमने रिडक्शन फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन लिखा कि 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। H2 गैस का प्रेशर कितना है? 1।
अब लास्ट इक्वेशन लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल E2H प्लस ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू E नॉट 2H प्लस ऑब्लिक H2 यानी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग प्रेशर 1 बार तो 1 हो गया डिवाइड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। E नॉट की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको पता है कि कितना होगा, 0 रख दीजिए, फिर उसके बाद ये 0.0591 बाय 2 लॉग H प्लस की जगह क्या रखेंगे 10 टू पावर -2 मोलर। ठीक है, ये हो गया 10 टू पावर -4 मोलर, ऊपर आया 10 टू पावर 4 बाहर आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1, 2 से इसे काट दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -0.1182। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन के एक और भी ढंग से कर सकते थे। कैसे, देखिए आप, हम E लिखिए 2H प्लस ऑब्लिक H2, E नॉट की वैल्यू पता है 0 है, -0.0591 बाई 2 कर दिए, इसको ऊपर ले आए तो ये क्या हो गया log H प्लस का पावर -2। समझ में आया? अब -2 को बाहर निकाल लीजिए कि क्या हो गया -0.0591 बाई 2 -2 log H। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, बचा माइनस log H प्लस। क्या बचा? माइनस log H प्लस बचा, तो माइनस log H प्लस क्या हो गया PH हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा 0.0591 इंटू PH। ये हमारा ये EMF ऑफ द इलेक्ट्रोड हो गया। क्लियर हुआ आपको? अब बहुत सिंपल, आप यहां से EMF निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे? pH इसका निकाल लीजिए, 10 टू पावर -2 मोलर HCl है, तो pH कितना होगा 2। आप pH निकाल लीजिए, HCl 100% डिसोसिएट होगा, 10 टू पावर -2 मोलर HCl है, -2 बाहर आ गया, +2, pH कितना हो गया 2। अब यही पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2H प्लस ऑब्लिक H2 -0.0591 इंटू 2 रख दीजिए, देखिए उतना ही वोल्ट आ गया जितना पहले आ रहा है। ठीक है, एक और फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रोड में, E2H प्लस ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू -0.0591 इंटू PH। ठीक है, इंटू PH एक और फॉर्मूला का यूज। ठीक, समझ में आया? अब हम आपको पढ़ाएंगे नॉस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल, कि हम सेल में मान लीजिए 2 कंपार्टमेंट है, कैथोडिक और एनोडिक। कैथोडिक में रिडक्शन हो रहा है, एनोडिक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि दोनों कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और देख लीजिए यदि 1 मोलर है भी तो भी नॉस्ट इक्वेशन अप्लीकेबल है। कैसे? मान लीजिए यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो आप यहाँ 1 रख दीजिए, तो log 1 बाई 1 क्या हो गया log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। E किसके बराबर हो गया? E नॉट के बराबर हो गया। क्लियर हुआ? तो हम पढ़ेंगे नॉस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, देखिए नॉस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल पढ़ेंगे। मान लीजिए कैथोड में भी हमने कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और ले लिया, उसी तरह एनोडिक कंपार्टमेंट में भी हमने कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा अलग। तो इसमें देखिए क्वेश्चन करने का 2 तरीका। पहला तरीका ये है कि हम कैथोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखें पहले, ठीक है, फिर एनोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखें और फिर दोनों को घटा दें, कैथोड माइनस एनोड करके ई सेल यानी रिडक्शन पोटेंशियल सेल का। पर ये मेथड बहुत लंबा है, आपको नॉस्ट इक्वेशन 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार कैथोड के लिए लिखना पड़ेगा और एक बार आपको एनोड के लिए लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है कि आप पहले नॉस्ट इक्वेशन लिखिए, पूरे सेल के लिए एक साथ लिखिए। उसके लिए क्या करिए, पहले आप रिडक्शन रिएक्शन लिखिए, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखिए। रिडक्शन कैथोड पर होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा। उस रिएक्शन को बैलेंस करिए और बैलेंस करने के बाद रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यूसी लिखेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 हमने न्यूमेरिकल दिया आपको कि लिनियर सेल लिया है, जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में है, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट में डिप कर रखा है, कंसंट्रेशन है 0.01। इधर कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, उसमें कॉपर रॉड है, ठीक है। तो ये कैथोड है या एनोड है,
तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, कॉपर सल्फेट प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कॉपर का पोटेंशियल प्लस 0.34 होता है, जिंक का पोटेंशियल माइनस 0.76 होता है। तो जो ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है। तो कॉपर क्या बन गया? कॉपर कैथोड बन गया। और जिंक क्या बन गया? जिंक एनोड बन गया। ठीक है, और ईएमएफ ई नॉट निकाल लेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल निकाल लेंगे। नेगेटिव सेल का ऐसे पता भी 1.1 होता है, कॉपर का प्लस 0.34, जिंक का माइनस 0.76, निकाल लीजिए कितना आ गया? 1.10। ये हमारा क्या हो गया? ई नॉट सेल हो गया। ये हमारा ई नॉट सेल हो गया। ठीक, चलिए अब हम एनोडिक कंपार्टमेंट में हम ऑक्सीडेशन लिखें। इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमने रिडक्शन लिखा, रिएक्शन को बैलेंस किया। बैलेंस रिएक्शन हमारा ये हुआ, इसके लिए हमने क्यूसी वैल्यू निकाली। जिंक 2 प्लस का पावर 1, कॉपर सॉलिड का पावर 1 डिवाइड बाय जिंक सॉलिड का पावर 1, कॉपर 2 प्लस का पावर। तो ये जो सॉलिड सॉलिड इनका एक्टिव मास 1 हो गया। तो क्या क्यूसी वैल्यू हुई? जिंक 2 प्लस डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसी को लिख दीजिए। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग क्यूसी। क्या होता है? लॉग क्यूसी। तो क्यूसी की जगह रख दीजिए Zn2 प्लस डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस। ई नॉट सेल निकाल चुके हैं 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट वो लिख दीजिए। जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 2 मोलर, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 1 मोलर। ठीक, ये ऊपर आ गया 10 टू पावर माइनस 1 हो गया। यहाँ से देखिए ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0295 2 से डिवाइड कर दिए, 10 टू पावर माइनस 1 हुआ, माइनस 1 बाहर आ गया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये प्लस हो गया, ऐड कर दीजिए, ई सेल कितना आ गया? 1.1295। इस तरह से हमने नॉटिफिकेशन फॉर ए सेल निकाल के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी हमने ईएमएफ निकाल लिया। उस वक्त निकाला जबकि दोनों कंपार्टमेंट यानी कैथोडिक और एनोडिक दोनों में कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं। समझ में आया? तो हम एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा रहे हैं। नॉटिफिकेशन फॉर ए सेल का एक क्वेश्चन और आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक है और जिंक किसके कांटेक्ट में है? जिंक सल्फेट, यानी जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डाला है, कंसंट्रेशन है 0.01। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शब्द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं बल्कि 0.1 मोलर है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की पर्चिंग है 1 बार प्रेशर पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। यहाँ से हाइड्रोजन गैस की पर्चिंग है 1 बार प्रेशर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? एनोड पे। ऐसे ईएमएफ भी देख लिया जाए तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ 0 है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका माइनस 0.76 है। तो जो ज्यादा होता है मैथमेटिकली वही कैथोड बनता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बना? कैथोड। और जिंक क्या बना? एनोड। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, वो रिडक्शन लिख दीजिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, इलेक्ट्रॉन कट गया, जिंक सॉलिड 2H प्लस जिंक 2 प्लस H2। H2 का प्रेशर 1 बार है, इसको 1 ले लेंगे। जिंक सॉलिड का भी एक्टिव मास 1 है। तो QC वैल्यू क्या होगा? जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और यही QC वैल्यू हम लोग नॉटिफिकेशन में लिखते हैं। नॉटिफिकेशन लिखने से पहले ई नॉट सेल निकाल लीजिए। तो ई नॉट सेल क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड 0 वोल्ट माइनस 0.76, इसको घटा दीजिए, कितना हो गया? प्लस 0.76। ई नॉट सेल की जगह प्लस 0.76 रख दीजिए। ई नॉट सेल की जगह प्लस 0.76 रख दीजिए। उसके बाद 0.0591/2 लॉग जिंक 2 प्लस ऑब्लिक H प्लस का स्क्वायर। यही QC वैल्यू आपको उठा के वहां रख देंगे। जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 2 मोलर, वो रख दीजिए। H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 1। ये भी हो गया, इसका स्क्वायर हुआ, ये भी हो गया 10 टू पावर माइनस 2। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो लॉग 1 की वैल्यू हो गई 0। तो आंसर क्या आ गया? 0.76। समझ में आया? तो
इस तरह से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड प्रोडक्शन होगा रिडक्शन लिखेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको लिखेंगे, फिर उस रिएक्शन को क्या करेंगे हम प्रॉपरली बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद क्यूसी वैल्यू निकालेंगे। क्यूसी की वैल्यू लास्ट इक्वेशन में लॉग के आगे पुट कर देंगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग क्यूसी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यह है कि इफ निकेल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू 1 मोलर निकेल सॉल्यूशन, निकेल 2+ के सॉल्यूशन में निकेल के इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है एंड कनेक्टेड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है। फिर से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शब्द नहीं लिखे, इसका मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर HCl का नहीं है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। At what pH EMF of the cell would be equal to 0? At what pH EMF of the cell would be 0? आपको क्या क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड निकेल का -0.24, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.00 और एक और चीज दी है 2.303 RT/F की वैल्यू जो 0.0591 होती है, यहाँ दी है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाया है आपका, 0.06 दी है, ठीक है। तो इसका EMF ज्यादा है तो ये कैथोड बनेगा, इस पर रिडक्शन होगा, इसका EMF कम है ये एनोड बनेगा, ठीक है। तो निकेल एनोड बना यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो निकेल 2+ में गया, +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुआ, वो कैथोड की तरह बिहेव किया और देखिए यहाँ पर वो कैथोड बना 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन H2, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हुआ, ठीक है। 1 मोल निकेल का 2 मोल H+ से रिएक्ट करके निकेल 2+ और हाइड्रोजन गैस सेपरेट कर, निकेल ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2 में और H+ +1 से 0 में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको देख के हमने QC लिख लिया, निकेल 2+ का कंसंट्रेशन पावर 1, ठीक, H2 का पावर 1, यहाँ है नीचे डिनोमिनेटर में निकेल सॉलिड का पावर 1 और H+ एक्वा सॉल्यूशन का पावर 2। अब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार है तो इसका एक्टिव मास 1 हो गया, सॉलिड है निकेल, इसका भी एक्टिव मास 1 हो गया, तो QC केवल क्या बचा, निकेल 2+ बाई H+ का स्क्वायर। हम लास्ट इक्वेशन लिखे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 बाई N log QC, और QC की जगह क्या रखेंगे, निकेल 2+ का कंसंट्रेशन का पावर 1 डिवाइड बाई H+ के पावर का पावर 2, ठीक। हमको पहले दिया गया है कि आपको बताना है कि क्या pH हो या क्या कंसंट्रेशन हो हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, जिस पर कि पूरे सेल का EMF 0, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो आपने HCl लिया है उसका क्या कंसंट्रेशन हो या उसमें क्या pH हो जिस पे पूरे सेल का EMF 0। तो सेल का EMF 0 है, E नॉट सेल निकाल लीजिए, E नॉट सेल यानी कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका 0 हो गया, एनोड पे निकेल उसका -0.24, कितना आ गया, +0.24, तो +0.24 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। E नॉट सेल -0.06 बाई 2 लॉग निकेल 2+ का कंसंट्रेशन दिया 1 मोलर, यहाँ 1 लिख दीजिए 1 मोलर और डिवाइड बाई H+ का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये H+ का स्क्वायर ऊपर आ गया, H का पावर -2 हो गया, -2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 से -2 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस लॉग H+ और -0.06 को डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 4। तो देखिए फाइनली क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आइए, फाइनली क्या हुआ कि माइनस लॉग H+ इक्वल टू 4, यानी pH इक्वल टू क्या आ गया, 4। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट pH EMF ऑफ द सेल वुड बी 0, ठीक है। pH 4 का मतलब कि हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में HCl का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ और उधर दूसरी तरफ एनोडिक कंपार्टमेंट में जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां निकेल 2+ का कंसंट्रेशन यदि 1 मोलर है, 1 मोलर दिया है तो टोटल सेल का EMF क्या होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों आप लोग को यदि मेरा चैनल पसंद आए, आपको ये अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो, तो मेरा चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परेश कुमार सिंह को सब्सक्राइब करना मत, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन सब के बारे में पढ़ेंगे।
कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जरूर अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।